अगर आप अरबी नहीं जानते, नहीं पढ़ पाते हैं और कुरान पढ़ना चाहते हैं तो सूरह बकर के रुकू नंबर 2 की आयत नंबर 8 का हमने इसमें इंग्लिश और हिंदी के जरिए पढ़ना सिखाया। तो इंग्लिश में देखिए इस तरह से पढ़ेंगे अरबी को। वमिना अन्नासी मन यकूलु आमन्ना बिल्लाहि वबिल यौम अल आखिरी वमा हुम बिमुमिनीन। तो इसी आयत को अब हिंदी में देखिए कैसे पढ़ेंगे। वमिना अन्नासी मन यकूलु आमन्ना बिल्लाहि वबिल यौम अल आखिरी वमा हुम बिमुमिनीन। तो अभी देखिए मैंने अरबी के जो शब्द हैं या वर्ड्स हैं इनको अलग अलग पढ़ना बताया। अब यहाँ पे जब मिला के पढ़ा जाता है तो थोड़ा सा फर्क आ जाता है। तो यहाँ पे जैसे अलिफ और लाम है, इस पे कोई हरकत नहीं है तो इनको नहीं पढ़ा जाएगा। उसके बाद नून पे तजदीद है यानी ना को 2 बार पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पे मिला के जब इन दोनों शब्दों को पढ़ेंगे तो ये पढ़ा जाएगा वमिनन नासी। अब यहाँ पे नून पे हरकत नहीं है तो इस नून को बहुत धीरे से पढ़ के इससे मिलाते हुए पढ़ेंगे। और यहाँ पे ये पे तजदीद है तो या को 2 बार पढ़ा जाएगा मई यकूल। अब यहाँ पे कोई ऐसा शब्द नहीं है जिस पे हरकत ना हो अलावा इस अलिफ के। तो अलिफ पे जज़म है तो इसे नहीं पढ़ेंगे और इस लाम को नहीं पढ़ेंगे, इस पे भी हरकत नहीं है। तो आमन्ना बिल्लाही, तो इस अलिफ और लाम को ना पढ़ के से इस लाम पे तजदीद है यानी 2 ला है और उसके ऊपर खड़ा ज़बर है तो ये आ खींच के पढ़ा जाएगा बिल्लाही वबिल यौमिल। अब यहाँ पे मीम के नीचे जेर था मगर इस अलिफ पे कोई हरकत नहीं थी तो मीम से लाम मिल जाएगा और इस अलिफ पे खड़ा जबर है तो इसे खींच के पढ़ेंगे आखिरी वमा हुम बिमुमिनीन। अब यहाँ पे ना नहीं पढ़ा मैंने, मुमिनीना नहीं पढ़ा, मुमिनीन पढ़ा क्योंकि ये आखिरी शब्द है और इसके बाद आयत है। तो जब आयत आ जाती है और आखिरी शब्द होता है तो वहां पे जो आखिरी हरकत होती है यानी मात्रा होती है उसे नहीं पढ़ा जाता। तो अब देखिए इंग्लिश में इसको मिला के पूरी आयत को इस तरह से पढ़ेंगे। वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरी वमा हुम बिमुमिनीन। और इसी आयत को हिंदी में इस तरह से पढ़ेंगे। वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरी वमा हुम बिमुमिनीन। तो अगली जो वीडियो बनाऊंगा उसमें इसका मैं उर्दू, इंग्लिश और हिंदी में मतलब बताऊंगा।